China is a source of perpetual provocation. Let me show you the latest example. A racist social media trend targeting India. There are male characters in turbans portrayed in blackface. The women are white. This is how the Chinese state sees India and Indians. If you're thinking of making ads for the Chinese market, then a racist advertisement is really not beyond the pale. Now see these men with blackened faces, they are supposed to be Indian. Now they are so Indian that they are wearing turbans and they have dark skin. Now these funny looking men are talking to this chap, another cartoon with a black face. हेलो गाइस, अननोन अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एंटी इंडियन रेसिस्ट एड्स के बारे में। रिसेंटली चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सेफ्टी ने इंडिया के खिलाफ एक रेसिस्ट एड पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने अपने सिटीजन्स को रोड सेफ्टी सिखाने के लिए काले मुंह और सिख टर्बन्स पहने हुए कुछ लोगों को दिखाया और हमारे इंडिया का एक बहुत पुराना गाना तुनक तुनक तुन तुन का भी मजाक उड़ाया। इसी साल चाइना और इंडिया के पॉपुलेशन को कंपेयर करते हुए जर्मनी ने भी ये कैरिकेचर पब्लिश किया और उसके बाद यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने वॉर को छोड़कर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर मां काली का एक ऑब्जेक्शनेबल फोटो पब्लिश किया। पिछले 6 महीनों से एक के बाद एक रेसिस्ट पोस्ट का 3 अलग-अलग देशों से पब्लिश होना कोई आम बात तो नहीं हो सकती। इन सबको देखकर तो यही लग रहा है कि ये इंडिया के खिलाफ एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर हो सकता है, क्योंकि पहले भी ये बहुत सारे देशों के साथ हो चुका है और हमें इनसे सीखना चाहिए। और आज हम एग्जैक्टली वही करने वाले हैं। जैसे इस फोटो को ही देख लो। 30 अप्रैल 2023 के दिन जब यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने हमारे गॉडेस काली का एक ऑब्जेक्शनेबल फोटो पोस्ट किया, तब इस फोटो में उन्होंने बेसिकली एक बॉम्ब ब्लास्ट के फोटो को रिक्रिएट करते हुए एक फेमस अमेरिकन एक्ट्रेस मैरिलिन मोनरो के फ्लाइंग स्कर्ट पोज में हमारे माँ काली को दिखाया गया। इस फोटो को तो यूक्रेन ने वैसे ही वर्क ऑफ आर्ट कह के पोस्ट कर दिया, लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रहा कि आपके देश में वॉर चल रही है और आपके डिफेंस मिनिस्ट्री वो सब कुछ छोड़ के एक तीसरे देश पर कार्टून बना रही है। असल में यूक्रेन बाकी देशों के सामने इंडिया को लेकर एक पॉलिटिकल मैसेज रखना चाहता है कि यूक्रेन का ये डिस्ट्रक्शन इंडिया की गवर्नमेंट करवा रही है, बिकॉज उन्हें लगता है कि हम रशियन ऑयल खरीद कर उनके डिस्ट्रक्शन को फंड कर रहे हैं और इसी को बोला जाता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। एंड इंडिया को इसका फर्स्ट विक्टिम नहीं है। किसी दूसरे देशों के खिलाफ ये कार्टून्स बनाना और उनका मॉडल गिराना ये एक ओल्ड मिलिट्री टैक्टिक है जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यूक्रेन के सबसे बड़े एलाई जर्मनी यूज किया करते थे। असल में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने अमेरिकन नैरेटिव को फैलाने के लिए हॉलीवुड के सभी नामी बेनामी कलाकार, डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग में प्रेसिडेंट ने उन्हें कोई भी एड फॉर्म पब्लिश करने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछने को कहा, विल दिस पिक्चर हेल्प अस विन द वॉर? फिर इसके बाद अमेरिका ने अपने एंटी नाजी नैरेटिव को प्रोपोगेट करने के लिए हर रोज कुछ इस तरीके का कार्टून्स पब्लिश करने लगा, जिसमें यूएस को जर्मनी के अगेंस्ट हेट फैलाने में काफी मदद मिला। और जर्मन्स तो चुप नहीं रहने वाले थे ना, सो उन्होंने भी अपने एक प्योर आर्यन नैरेटिव को फैलाने के लिए कुछ इस तरीके के कार्टून्स पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इन सब से यूक्रेन का हमारे ऊपर बनाए गए एड से क्या लेना देना। इन चीजों पे थोड़ी और रिसर्च करने पे हमें पता चला कि यूक्रेन और नाजी जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ही एक मेजर एलाई रहा है एंड पिछले कुछ सालों में ही स्टीफन बंडेरा एंड रोमन शुकविक जैसे सो कॉल्ड यूक्रेनियन फ्रीडम फाइटर्स के स्टैचू को यूक्रेन में खड़ा किया गया है, जिन्होंने असल में नाजीज के प्योर आर्यन रेस वाली धारणा के लिए सैकड़ों ज्यूज को मारा था। सो डेफिनेटली जर्मनी एंड यूक्रेन में आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटीज तो है। यूक्रेन के एड पब्लिश करने के एक हफ्ते पहले डर स्पेगल नाम का एक जर्मन मैगजीन ने भी इंडिया के अगेंस्ट एक एड पब्लिश किया था, जिसमें इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को एक नॉर्मल सी ट्रेन में चीखते चिल्लाते हुए दिखाया गया और दूसरी तरफ चाइना को लेस क्राउडेड बुलेट ट्रेन में दिखाया गया। क्या इन दो एड्स के बीच का ये एक हफ्ता बस एक इत्तेफाक हो सकता है, या फिर ये इंडिया के खिलाफ एक 5th जनरेशन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी ये कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैरिकेचर्स को भी देख लो। ये भूख से तड़पते हुए गरीब इंडियंस जो कि यूएन द्वारा दिए गए सोलर पैनल्स चबा रहे हैं। उसके बाद ये कार्टून पब्लिश किया था एक फेमस
फेमस हंगेरियन कार्टूनिस्ट ने। एंड लास्टली ये दोनों तो आप जानते ही होंगे, इसे पब्लिश किया था यूएस ने। और इन सब चीजों से ये लोग बस एक ही चीज समझाना चाहते हैं, और वो है इंडिया तो सिर्फ एक भूखे नंगों का देश है। क्योंकि कोई भी कंट्री जब दूसरे कंट्री के खिलाफ कोई इमोशन और गुस्सा फील करती है तभी वो ऐसे कार्टून्स बनाती है। या आसान भाषा में समझे तो इनडायरेक्टली अपना गुस्सा और जेलसी को दिखाना, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब काम भी हो जाए और कोई ब्लेम भी ना कर पाए। देखो भाई, गुस्सा तो मुझे भी आया था ये देखकर। इनफैक्ट मैं क्या, किसी भी इंडियन को आएगा। मगर गाइस जरा ध्यान से सोचो, इन जैसे ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री को इंडिया जैसे अंडर डेवलपिंग कंट्री को नीचा दिखाकर क्या ही मिलता होगा। बट वेट, अब जरा एक नजर इस चार्ट पे भी तो डालो। नेशनल मॉनेटरी फंड के एक रिपोर्ट के अनुसार टॉप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में ये तीनों भी कंट्री टॉप 50s में भी नहीं आती, जबकि इंडिया टॉप 8th रैंक होल्ड करता है। अब अगर बात की जाए कि टॉप 10 के इन 10 देशों में से इंडिया ही क्यों हर बार टारगेट होता है, बिकॉज उस लिस्ट के टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया को छोड़कर कोई भी अब तक $1 ट्रिलियन जीडीपी को क्रॉस नहीं कर पाया है। अब ऐसे हालात में इंडिया जैसे कंट्री से आगे निकलने के बस दो ही रास्ते हैं, या तो खुद आगे बढ़ो या फिर उसे पीछे खींच लो। एंड ऑब्वियसली इंडिया के केस में सेकंड ऑप्शन ज्यादा आसान है। अब क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग देश है, और डेवलपिंग देशों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनमें बहुत सारी फॉल्ट लाइन होती है, और बहुत आसानी से इनमें पिन पॉइंट करके इनका मजाक बनाया जा सकता है। जैसे इस पिक्चर को ही देख लो, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमारे मंगलयान का मजाक उड़ाया था। वो भी तब जब सारी दुनिया को पता है कि अनलाइक नासा, इसरो ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिशन मार्स को कंप्लीट किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2014 में जब ये कार्टून पब्लिश किया था तब कुछ लोगों ने जम के इसका विरोध किया था, एंड देन न्यूयॉर्क टाइम्स ने माफी भी मांगी थी। और उसके बाद ये कार्टून, जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते थे, वो अचानक से दुनिया का चर्चे का विषय बन गया, जिसे देखते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपना इस पब्लिसिटी को बढ़ाने के लिए अगले ही साल एक और कार्टून पब्लिश कर दिया इंडिया के खिलाफ। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ इंडिया को एक सुस्त हाथी की तरह दिखाया गया है, जिसे पेरिस क्लाइमेट समिट लिखा हुआ एक ट्रेन के सामने बिठाया हुआ है, जिसमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया की वजह से बाकी डेवलप्ड देश पेरिस क्लाइमेट समिट का कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा है। पर यहाँ सबसे बड़ी आयरनी क्या है मालूम है? इस वक्त इंडिया दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का फर्स्ट गोल कंप्लीट भी कर लिया, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स का अपना खुद का देश अमेरिका 1959 से लगातार अब तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन पोल्यूटर बना हुआ है। और तो और रिसेंटली 2020 में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेटर ने 2015 पेरिस एग्रीमेंट से हाथ पीछे कर लिया है। अब इन सब को देखते हुए बस एक ही चीज समझ में आती है कि ये डेवलप्ड देश हमेशा ही अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए दूसरे देशों पे उंगली करती रहती है। ऐसा ही कुछ किया कोविड के दौरान चाइना ने। लियोनार्डो दा विंची की फेमस पेंटिंग द लास्ट सपर के स्टाइल में कुछ ऐसा कार्टून बनाया। इसमें चाइना ने सभी G7 कंट्री जैसे जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, यूएसए, इंग्लैंड, कनाडा जैसे देशों में पाए जाने वाले एनिमल से रिप्रेजेंट किया, और साथ ही साथ एलिफेंट के द्वारा इंडिया को भी यहाँ रिप्रेजेंट किया गया। अब आप अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको टेबल पर चाइना का एक मैप दिखेगा। इससे चाइना समझाना चाह रहा है कि टेबल पर बैठे सारे देश कोविड कंट्रोवर्सी, ताइवान कंट्रोवर्सी, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ कंट्रोवर्सी, हांगकांग कंट्रोवर्सी एंड यूएस चाइना दुश्मनी कंट्रोवर्सी जैसे इश्यूज के बेसिस पर चाइना के खिलाफ कोई साजिश प्लान कर रहा है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, मगर ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हाथी को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ क्यों दिखाया गया? वेल, इससे चाइना बस यही समझाना चाहता है कि उनके खिलाफ कंट्रोवर्सीज करने में अब वो देश भी शामिल हो रहे हैं जिनसे खुद का कोविड क्राइसिस संभाला नहीं जा रहा। अब इसमें भी एक आयरनी है, चाइना का मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ओल्ड होने के कारण आज भी वहाँ कोविड केसेस बढ़ रही हैं, जहाँ इंडिया 2 साल पहले ही अपने लॉकडाउन के फेज से बाहर आ चुका है। सो ये सारे कार्टून्स, कैरिकेचर्स, पोस्ट्स, वीडियोस इंडिया के लिए नहीं है, ये बस उन्हीं के पब्लिक के लिए होती है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि चाइना में इंफॉर्मेशन सिर्फ अंदर से बाहर जाती है, बाहर से अंदर नहीं जाती। इससे चाइना बस अपनी जनता को यही बताना चाहता है कि देखो, हम इंडिया से तो काफी बेहतर है। और इसी रीजन से चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सेफ्टी ने भी इस एड के जरिए बताना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट इंडिया जैसा डिसऑर्गेनाइज्ड मत बनो। और इन सारी पोस्ट के पीछे बहुत सारी दूसरी मोटिव छुपा हुआ था। कोई इसे एज अ ब्लेम गेम इस्तेमाल कर रहा था, तो कोई अपनी कमियां छुपाने, और कोई अपने सिटीजन्स का मोरल बूस्ट करने में। अब ऐसे में अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन एड्स की वजह से इंडिया के प्रति दुनिया का नजरिया ऐसा ही बन जाएगा जो कि ये सो कॉल्ड डेवलप्ड देश चाहती है। ऐसे में इंडिया को भी इन कार्टून्स का उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए, जो कि इंडिया ने किया भी। द टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे ने न्यूयॉर्क टाइम्स के
कार्टून्स को जवाब देते हुए अपने कार्टून्स भी पब्लिश किए थे, बट ये काफी नहीं है बिकॉज हमने अभी तक 1 या 2 पोस्ट का ही रिप्लाई दिया है। बाकी और भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसका हमने अभी कोई रिप्लाई दिया नहीं है। देखो, जियोपॉलिटिक्स में हर देश अपना एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन बनाना चाहता है, इसलिए इंडिया को भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म में उनको उन्हीं के भाषा में जवाब देना चाहिए। वैसे इन्फ्लुएंशियल पोजीशन से याद आया कि आपने नोटिस किया कि हर एक ग्लोबल लीडर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को कितना पसंद करते हैं। उनके पैर छूने से लेकर सबके सामने उनको बॉस बोलना। Prime Minister Modi is the boss. बेशक ही इंडिया के लिए गर्व की विषय है। बाकी अगर एड्स की बात करें तो इंडिया को थोड़ी सी और एक्टिवली जवाब देना चाहिए। तो गाइस, आज का वीडियो यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।